शादी के बाद में किसी को संतान नहीं होती। 5-10 साल हो गया, डॉक्टर, ओझा, बोपा, पीर, फकीर, नीम, हकीम, डोरा डांडा अन्य सारे उपाय कर डाले, फिर भी संतान नहीं होती है। उसका दुख भी गैया दूर करती। भगवान राम जी भी गैया की कृपा से आए थे, इसलिए गैया की कृपा आज भी हो सकती है। संतान नहीं होती उसके पीछे 3 कारण होता है। या तो बहनों के यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है बच्चेदानी में, या भाई लोगों के शरीर में कोई शुक्राणु में समस्या हो जाती है, या कोई घर में पितृ दोष, पाप दोष, देव दोष, कुछ शाप दोष होता है। इन 3 दोष के कारण संतान नहीं। तीनों का समाधान गौ माता करती है। एक गैया घर में लेके आओ, गैया का कोई 5-10 लाख तो लगता नहीं है, डॉक्टर के पास में तो ज्यादा ही लग जाते हैं। एक गैया घर में लेके आओ, घर में या खेत में एक 15-20 फुट की क्यारी बनाओ, उसमें कपास का बीज लगाओ, शुद्ध देशी कपास का बीज लगाओ, खाद पानी डालो, तुलसी पत्ता डालो, थोड़े दिन में पौधा बड़ा हो जाएगा। 1-1.25 महीने बाद में जितने पौधे हाथ में आए उतने पौधों को उखाड़ लो, पत्तियों डंडियों को साइड में डाल दो। कपास की जो जड़ होती है, जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, चावल बराबर टुकड़ों में काटो, गैया के दूध में उबाल कर उसकी खीर बनाओ। कपास की जड़ों की खीर कोई बांझ बहनी बेटी खाए तो उसकी यूट्रस की जो प्रॉब्लम है, बच्चेदानी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बच्चेदानी बिल्कुल से प्रॉपर पोजीशन में आ जाती है। दूसरा उपाय, 7 महीने की जो गाभिन गैया होती है, जिस गैया के पेट में बछड़ा बछड़ी 7 महीने का होता है, ऐसे 7 महीने की गाभिन गैया का गोमूत्र पति पत्नी 1-1 घूंट पिए। और अगर ट्यूब ब्लॉक है, ऐसा डॉक्टर बताता है, ट्यूब ब्लॉक है, गांठ है, इन्फेक्शन, सूजन, संक्रमण है, तो उसका उपाय बेल बाबा से होता है। बूढ़ा, जितना बूढ़ा बेल मिले, 14-15 साल का बेल होता है ना, उसका पेशाब बोतल में डाल के रखो, कांच की बोतल में डाल के रखो, ढक्कन लगा दो। सुबह शाम बांझ बहनी बेटी को बेल का मूत्र सूंघना है, सिर्फ सूंघना है, पीना नहीं है। 1.25 महीने अगर वो सूंघती है तो 1.25 महीने के अंदर उसकी ट्यूब अनब्लॉक हो जाती है, रीओपन हो जाती है। ये बात महाभारत में लिखी है। 2012 में गुजरात के वैज्ञानिकों ने इस बात को रिपोर्ट बना के बताया है कि बेल के मूत्र में अमोनिया जैसी कुछ विशेष गैस होती है, जिसको सूंघने से वो नाक के माध्यम से फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के माध्यम से खून में मिलती है, खून के माध्यम से वो अपने यूट्रस तक पहुंचती है, यूट्रस का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, ट्यूब खुल जाती है, बच्चेदानी बड़ी हो जाती है, बहनी बेटी माता बनने के लायक हो जाती है। ये माताओं की समस्या है। कभी कभी भाई लोगों के शरीर में समस्या होती है, वो पिता बनने में दिक्कत आती है, तो गैया के दही में रोज मूंग जितना सा चूना मिलाओ। पान पे चूना मिलाते हैं, वही चूना 1 कटोरी दही में 1 मूंग बराबर चूना मिलाकर रोज दोपहर में भाई लोगों को 60 दिन तक खिलाओ। गैया के दूध में अश्वगंधा, शतावरी, सालम, मिश्री, कोंच बीज, केसर का चूर्ण बना के पिलाओ, तो 60 दिनों के अंदर भाई के शरीर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर घर में कोई दोष हो जाता है तो गैया को हाथ में तिल्ली और गुड़ चटाओ, गैया के गोमूत्र में जल मिलाकर स्नान करो, दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम का लोटा चढ़ाओ। ऐसा करेंगे तो पाप दोष, पितर दोष, शाप दोष खत्म हो जाएगा और आपके घर में संतान की किलकारी गूंजेगी। हजारों बहनों ने इसका पालन किया। यात्रा के माध्यम से 12 साल हो गए, हजारों बहनों ने इसका पालन किया। MP, UP, राजस्थान, गुजरात की जिन बहनों ने इसका भाव से पालन किया, सबको संतान हो गई। भाव का प्रदान होता, भाव का ही तो खेल है। अब गैया को जानवर समझेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सोचेंगे कि ये मैया है, दुख दूर कर सकती है, तो अवश्य संतान प्राप्त हो जाएगी। अधिकतम समय सीमा 2.5 साल होती है, लेकिन आपकी सेवा पे डिपेंड करता है। सेवा करेंगे तो जल्दी भी गैया कृपा कर सकती है। डिलीवरी की बात हमने बताई कि गैया की गोबर से डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। किसी के घर में लड़का होता है, लड़की नहीं होती, लड़की होती, लड़का नहीं होता, उसका समाधान भी गौ माता करती है। और आप चाहते हैं कि संतान संस्कारी होनी चाहिए, बुढ़ापे में सेवा करने वाली।